रेडियो सान्वी 96.4। कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार, प्रणाम। कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में अपने के स्वागत बा। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने में हमनी समाज संगे जुड़ाइल हर विषय वस्तु, चाहे राजनीतिक पहलू होके, शिक्षा, स्वास्थ्य, छुआछूत, गरीबी निवारण, चाहे दहेज प्रथा के विषय में होको, चाहे कोनो किस्म के कुरीति के विषय में होको, हमनी कार्यक्रम आमने सामने में ई हर पहलू पर समाज के हमनी नजर बनैले बानी सन और बहस में एकरा के कैसे निवारण कैल जाए, हमनी के समाज के कैसे समृद्ध, सुसंस्कृत, भेदभाव रहित समाज बनावल जाए, ई दिशा में हमनी बहस सब चलाते आ रहल बानी। राजनीतिक विषय वस्तु से कुछ अछूता नहीं के, हर चीज राजनीतिक विषय वस्तु से जुड़ल बा और हमनी के देश में दलित लोग के विकास के खातिर, छुआछूत अंत के खातिर बहुत बड़का बड़का नारा सब लगावल जाला। देशी विदेशी एनजीओ, आईएनजीओ सब, सरकारी स्तर में नेता सब भी काम करे के दावा करेला, लोग ठोकुआ करेला। लेकिन आजो स्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं के। खास करके प्रदेश नंबर 2 के अगर बात कल जाओ हमनी के, तो अभी भी पुराना सदियों से चलती आइल सोच बा। आदमी आदमी में, मनुष्य मनुष्य के बीच में भेदभाव बा, कहीं छुआछूत के भाव में, तो कहीं महिला और पुरुष के रूप में, तो कहीं लड़का लड़की के बीच में भेदभाव हमनी के समाज में आजो हो रहल बा। और खास करके हमनी के मैथिली क्षेत्र, अवध क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, जवन एगो संस्कृत और संस्कृति से समृद्ध क्षेत्र बा, यहाँ भी इस चीज के लादल जा रहल बा। अंत होके के अभी भी नाव नहीं खेले रहा। कुछ प्रयास सब भइल बा, कुछ अभियानी लोग में लागल बा, लेकिन स्थिति अभी भी कुछ सुधरल नहीं के, काम करे के बहुत ही बाकी बा। आज हमनी दलित अधिकार के विषय में विगत लंबा समय से कलमू चला रहल और अभियान के रूप में जिला जिला के दौड़ाहा में रहल, राजनीतिक छलफल में भी व्यस्त रहल, अपना से सोचल अनुसार, अपना से चाहल अनुसार हर प्रयास, हर संभव प्रयास कर रहल एगो व्यक्तित्व संगे हमनी के कार्यक्रम आमने सामने में आज जोड़े के उनकर के प्रयास कैले बानी, उनकर विचार के साझा करे के प्रयास कैले बानी, उनकर अनुभव के आज रेडियो में हमनी के जन जन में प्रयास बा पुगावे के। भोला पासवान जी आज हमनी के साथ में बानी, दलित सरोकार मंच सप्तरी कंचनपुर के वहाँ अध्यक्ष भी बानी और पत्रकारों बानी। वहाँ पत्रकारिता के माध्यम से अपन कलम से भी दलित के सवाल में, दलित के हक अधिकार के विषय में वहाँ कलम भी चलाते आ रहा बानी। सबसे पहले भोला जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करें। भोला जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। जी धन्यवाद। भोला जी, बिरगज में काले अपने के एगो कार्यक्रम संपन्न भइल बा और संपन्न करके अपने अपन गृह जिला में लौटल बनी। हमरा प्राप्त जानकारी अनुसार ई जवन हमनी के बहस एगो कर रहल बानी, आ काल अपने बिरगज में भी ई विषय में चर्चा परिचर्चा भइल, कानूनो सब भी बनल बा, प्रदेश भी एगो हाल ही में कमेटी भी गठन कैले बा, समिति भी गठन कैले बा दलित के क्षेत्र में काम करे के खातिर सरकारी स्तर में। फिर भी दलित के अवस्था अभी सुधार होके नहीं के सकल। भोला जी, एकर दोषी पात्र कौन कौन बा? अपने लंबा समय से ये अभियान में लागल बानी। अब देखिए, अब इ तो दलित समुदाय के सदियों से उत्पीड़न भेल बा और राज्य के तहत कानून बना के शिक्षा से, रोजगारी से, संपत्ति आर्जन से करे से दलित के वंचित करल बा राज्य। जी जी। और वो राज्य जो है अपने के
बहुत दूर के हमें अहाँ मनुवादी आ मनु के विषय में ऐसा मनुवादी कहल जाए न, ओकरा विषय में नहीं जो के जी जी ओकरा विषय में न जाके अपने के 1910 के नेपाली के जो मुल्की एन देखबे तो वही एन में अपने के जात के अवस्था में अहाँ के जात के आधार पर अहाँ के की कहे सजाई के व्यवस्था, जात के आधार पर कौन काम करे के व्यवस्था करल बा। ऐसे पहले 1910 के मुल्की कानून में तो एक दलित समुदाय के सुनियोजित तरीका से कानूनी और अपने के एनी कानून बना के शोषण करल बा विगत में। तो अखन जो राज्य के जो प्रयास बा, राज्य कर मुख्यतः राज न हुई सब परिवर्तन करवा के लेल जी भोला जी, ये तो पुरानका बात हो गई, अपने कहा नहीं तो पुरानका बात हो गई। लेकिन नेपाल के नया संविधान जो 2072 में जारी भइल उ संविधान के देखल जाओ और प्रदेश सरकार के कानून एन सब जो तर्जुमा भइल बा, नियम सब कानून सब नया नया आयल बा, ओकरा बारे में देखल जाओ। बहुत चीज दलित के अधिकार के विषय में, दलित के मांग के विषय में ओमे मैंडेट कल गेल बा, बहुत सारा कानून भी बा। हाँ, तो ओकर हम अहाँ के बताई अब कि 2072 के संविधान के बाद अब एक प्रतिनिधित्व के रूप में भी बहुत जनप्रतिनिधि सब अब सदस्य में भी चुनल बा। एक बाद प्रदेश संहिता कानून के क्रम में अखन प्रदेश सरकार सभी कानून बनावे के क्रम में खास करके प्रदेश नंबर 2 दलित के हक हित और उत्थान और सशक्तिकरण करे के लेल करवा के लेल भरखरे अपने के दलित सशक्तिकरण एन अपने के 2076 अहाँ के मंसिर 24 गते प्रदेश प्रमुख से प्रमाणीकरण भेल और दलित सशक्तिकरण एन अब इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन के क्रम में बा। वही एन के विषय में हमनी सब अब सबो जिला में दलित अगुवा सब संचारकर्मी साथी सब के बीच में एक अंतरक्रिया करके एन कैसन कार्यान्वयन हुई। अब राज्य पे कानून तो बना ही, लेकिन कार्यान्वयन पक्ष तो बहुते फुतलो बा, कार्यान्वयन होखे नहीं। ऐसे पूर्व के भी ऐसे पहले के भी अब केंद्र सरकार भी बहुते दलित मैत्री कानून तो बने बा, मुदा उ सब के कार्यान्वयन नहीं करला के कारण से अपने के ई समस्या बा। तो ई प्रदेश सरकार ने जो एन बनल वो एन के विषय में हम सब चाहे कि सबसे बेसी अंतरक्रिया, सबसे बेसी अब जानकारी संबंधित पक्ष होई पड़ी कि हमारे लागी प्रदेश सरकार या संघीय सरकार की एन कानून बने है ओकर इम्प्लीमेंटेशन करवा के लेल हमर अहाँ के भी भूमिका घटावे के पड़ी। हमर अहाँ के जिम्मेवारी भी बा कि एन कारण कैसे हुई उ विषय में बेसी से बेसी अहाँ के अंतरक्रिया छलफल करी। तो वही क्रम में हमनी सब ये अखन जो है अहाँ के 8 जिला में तेकर बाद हमरा सबके कार्य योजना बा कि हम सब पालिका लेवल में, गांव पालिका नगर पालिका लेवल में भी जी जो अपने के जो आदमी सब जो प्रमुख बा या दलित समुदाय के जो यहाँ के कार्यपालिका सदस्य सब बा, तो उ सब लग जाकर भी हमनी सब अंतरक्रिया करी, उनका सबके भी बताई कि कानून ई बा, एकरा इम्प्लीमेंटेशन करी। रह प्रदेश सरकार के अपने कहलू जो अपने यानी कानून तो बन गई, लेकिन परिवर्तन तो नहीं हुई, बहुत अवस्था में तो सुधार नहीं भेल प्रदेश 2 में भी दलित के। तो ई अपने के बहुते यहाँ के बढ़िया प्रश्न बा कि एन कानून अब खास करके प्रदेश सरकार तो 3 वर्ष भल बनल ना, वो में एन पास करना 14 महीना भेल, 14 महीना में तो अहाँ के 8-10 महीना तो लॉकडाउन भ गेल, लेकिन अपने के शुरुआत भ गेल है। जहन अपने कनी पृष्ठभूमि में कहलूँ कि भरखरे अखन प्रदेश सरकार प्रदेश स्तरीय दलित के विकास सशक्तिकरण के लेल और दलित सशक्तिकरण के कार्यान्वयन करवा के लेल एक दलित विकास समिति गठन करले बानी। ओकर बाद अपने के देखब तो आरक्षण प्रदेश 2 में 7 प्रदेश मध्य प्रदेश 2 में मात्र एक एहन प्रदेश बा कि आरक्षण जो है से जते जनसंख्या है वही आधार पर अपने के निर्धारण करके एक कार्यान्वयन भी करवा के चरण में लगे है। जना अपने के 17.2% दलित सब जनसंख्या बा प्रदेश 2 में। तो अपने देखने 3-4 दिन पहले कि स्टाफ नर्स के 80 का कोटा खुलल, तो वो में अपने के है अपने के 60 कोटा 17.2% जो है अपने के 60 कोटा अपने के दलित के लेल, दलित समुदाय का नर्स के लिए छुटियाल बानी। जी अब भोला जी जैसे कि जी
भोला जी, जैसे कि राज्य के हमनी जब भी बात करी ने राज्य कानून बनावेला, ई तीनों जौन अंग बा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राज्य से ही जुड़े वाला चीज बा। तो कार्यान्वयन पक्ष में भी राज्य के उतने भूमिका महत्वपूर्ण होके के चाहिए, जौन मतलब अपने भी कहनी है कि होके नहीं के सक रहल। राज्य कानून बनैलक, उ कानून के कार्यान्वयन करावे के जिम्मेवारी भी राज्य के है। जी जी जी, अब हम वो में बता दिए अपने के राज्य के तो निकाय तो होई, कार्यान्वयन तो मेन राज्य कानून के कार्यान्वयन के निकाय तो मेन राज्य के 3 निकाय बा। जी जी मुदा तीनों निकाय में दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं खे बा अभी भी। जी जी जे प्रतिनिधित्व होय के चाहिए, जहाँ हम अपने को उदाहरण देव कि प्रदेश 2 के 13टा मंत्री परिषद के सदस्य में 1टा दलित के प्रतिनिधित्व नहीं खे भेल बा। तकर बाद अपने के प्रदेश सांसद 160टा में भी अपने के समानुपाती के नहीं खे बा, जमा 60टा सांसद दलित समुदाय के बा। आ दोसर बात ब्यूरोक्रेसी, मुख्यतः स्थायी सत्ता जरा कहनी हमनी सब, जी 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 जे स्थायी सत्ता ई देश के राज्य के, तो ब्यूरोक्रेसी में तो दलित सबके प्रतिनिधित्व जमा 2% बा ई निजामती क्षेत्र में। ओहो में मधेसी दलित के देखल जाए तो 2% में तो अहाँ के तो एकदम नगण्य से नगण्य उ सबके प्रतिनिधित्व वहाँ पे बा। लेकिन ये बात में हम जोड़े के चाहते नहीं भोला जी। अब जैसे कि प्रदेश 2 के सरकार जौन कदम अभी ले ले बा, जैसे लोक सेवा आयोग के भी अपने बात कहनी है कि जनसंख्या आधार में वहाँ आरक्षण कल गेल बा, गारंटी कल गेल बा ये चीज के, और कानून भी सारा प्रदेश में 7 प्रदेश में सबसे पहले ई कानून भी प्रदेश सरकार बना के लागू करावन के अथी में बा, समिति भी गठन कर रहा बा। तो एकरा के प्रदेश 2 के सरकार के कदम के सकारात्मक रूप में हमने ले सकता नहीं भोला जी? जी जी जी, बहुत एकदम ई में तो अपने के देखा जाओ मूलभूत रूप में शारीरिक रूप में राज्य सत्ता में खास करके जो प्रमुख कैबिनेट में दलित सबके प्रतिनिधित्व नहीं भेल के बाद भी प्रदेश सरकार एक उदाहरणीय काम तो करलक ही अपने के 7 प्रदेश मध्य पहलका प्रदेश के रूप में अपन इतिहास तक कायम करलक। अब कार्यान्वयन के तो हमें तो अपने के अब बहुते बात बा एन में दलित समुदाय के राशन कार्ड दऽ के ओकरा निःशुल्क अहाँ के की कहे सहूलियत में खाद्यान्न दे वाला बात, अपने के स्नातक से लेकर PhD तक पढ़े वाला दलित के संपूर्ण खर्च दे वाला बात लगाए तो बहुते बात सब बा जो मौलिक अधिकार संगे जुड़ल बा, दैनिक समस्या संगे जुड़ल बा। उ काल के डेट में तो कार्यान्वयन कैसन होई ओकर बाद मूल्यांकन होई, लेकिन अभी जो कानून बनल बा वही पर का बात बा। ओकर इम्प्लीमेंटेशन आरक्षण में जो अपने के शुरुआत करल तो ओकरा तो हम सकारात्मक ली, मुदा तथापि अब आगामी दिन में सरकार के जो कार्यान्वयन करे वाला निकाय बा उनको वो ठाव सब में प्रतिनिधित्व करावल जाए तो और बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन हुई। और प्रदेश सरकार में जो सरकार चलावल बा जोन दल जो राजनीतिक पार्टी उनके सबके फायदा हुई उसे, तो हम तो से कहब अपने के। लेकिन भोला जी इस सारा हमने छलफल कर रहल बीच में एगो का देखल गई बा कि दलित के मुद्दा के ज्यों के त्यों रख के, दलित के नारा लगा के, दलित विकास के नारा लगा के कुछ बिचौलिया लोग, कुछ राजनीतिक दल के व्यक्तित्व लोग, सारा लोग ऐसा नहीं के, अपने लोग ऐसा भी अभियान चलावे वाला आदमी लोग बा, लेकिन बहुत ढेर सारा बिचौलिया लोग बा जौन दलित के अभिन भी उहे अवस्था में रख के उ लोग के नाम के, उ लोग के नारा के, उ लोग के शिक्षा दीक्षा के नाम में, उ लोग के विकास के नाम में अपन रोटी सेके वाला काम कर रहा बा, डॉलर कमाए वाला काम कर रहा बा, अपन विकास, अपन वृद्धि करे वाला काम कर रहा बा। तो वैसन आदमी सबके भी एगो दायरा में ले आवल जरूरी बा और दलित जनता के भी सचेत भइल जरूरी बा। ई विषय में अपने क्या कहें? जी एकदम अपने बढ़िया बात उठेलो है। देखिए अखन के युग चमचा युग बा, ई चमचा युग के विषय में अपने के जी जी साहेब कांशीराम जे अपने के बहुजन समाज पार्टी के इंडिया में स्थापना करलक दलित सबके पार्टी के, जी 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 तो बहुजन समाज पार्टी के जे स्थापना करलक तो साहेब कांशीराम जी बहुत विषय में एक किताबें लिखने बानी कि चमचा युग, तो चमचा युग में कते प्रकार के चमचा होई और चमचा के काम की बा, तो वो अपने ये बात जो रखल हुए अखन जे दलित भीतर में भी दलाल बा, दलित भीतर में भी अहाँ के दलित सबके अहाँ का गाड़ी बढ़ा दे वाला अपने के आदमी नहीं खे बा, तो एकदम सही अपने के विश्लेषण बा कि दलित समुदायों के लोग भीतर में अपन समुदाय के साथ न्याय न करके
अपन व्यक्तिगत पहुंच, अपन व्यक्तिगत आय आर्जन, अपन व्यक्तिगत राजनीतिक पहुंच के लेबे खातिर विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेता सबके दलाली, ओकरा लागी चमचागिरी, विभिन्न चाहिँ के बड़का बड़का संस्था सबके INGO सबके की कहे छै ओकर चमचागिरी करके अपन व्यक्तिगत फायदा ले रहल बा। मुदा ई क्षमता युग के या ई क्षमता वाला जो सिस्टम बा ई ओकरो आप दलित समुदाय के चिन्हे के पड़ी। जब तक कि दलित समुदाय के भीतर में ग्रामीण क्षेत्र से या गांव से जब तक ये क्षमता सबके अपने के पहचान करके उ सबके अपने के साइड नखे लगाई तो दलित समुदाय के जो बा ओकर विकास या ओकर प्रगति के जो मार्ग बा या ओकर प्रगति के जो गति बा उ अपने के बहुत ज्यादा स्पीड नहीं ले। अब सामान्य रूप से तो होई अपने कहली जी। लेकिन परिवर्तन के लेल वही समुदाय के दलित समुदाय के अगुवा, दलित समुदाय के राजनीतिक पार्टी में लगल अगुवा राजनीतिक नेता सबके भी अपन समुदाय प्रति जे समुदाय से जे कोटा से अपन नेता बनी उ समुदाय के बात वही पद पर गेला के बाद नहीं रखी, दलित समुदाय के बात अपने पार्टी में नहीं के रख सकी, दलित समुदाय के विचार अपन पार्टी संगठन में लागू नहीं के कराई सकी तो चमचे न बानू, वो तो दलाले न बानू, ओकरा से की आश करल जाए। लेकिन इस सिस्टमे में अपने के दलित समुदाय के हक हित के विषय में खुला रूप से अपन भीतरी मन से आवाज उठवे वाला सबके राजनीतिक दल सब इस सिस्टम में एहने बनायल बा कि उ सिस्टम भीतर में या तो अहाँ सिस्टम में एडजस्ट हो जाओ न तो अपने अगर विरोध करब, अपने अगर अहाँ की कहे छै सिस्टम के खिलाफ जाब या अहाँ अपन अधिकार के बात करब तो अहाँ के की कहे छै अहाँ के साइड लगे पड़ी। जी भोला जी, अब जैसे कि भोला जी एक और बात कहतनी, अपने भी बात कहीने कि अपने खातिर दोसर जने ना आके करी, अपने खातिर अपने खुद करे के पड़ी और दलित के खातिर अन्य गैर दलित लोग भी काम कर रहा बा। ये चीज सकारात्मक चीज बा, लेकिन दलित लोग के खातिर खुद दलित लोग भी अपने कुछ आगे आके काम करके पड़ी, एहू में ध्यान देवल जरूरी बा। और ये जौन बात कहनी है ये कैसे लागू है, जबकि दलिते भीतर भी बड़का छुआछूत बा, अपने के पता बा, अपने भी अध्ययन कर रहा बानी, अपने तो दलित समुदाय के बीच में दलित के छुआछूत के अंत के खातिर अभियाने लेके अपने देश दौड़ा हमें बानी, कलम से भी अपने लिख रहा बानी, अपने के आर्टिकल हम पढ़ले बानी बहुत सारा। लेकिन दलित के भीतर भी छुआछूत बा, एकरा के कैसे अंत करें अपने? अब देखी एक मूल नदी के जो स्रोत बा ना ऐसा बुझिए अपने जे ई छुआछूत शुरुआत के कैलिन, एकर शुरुआत तो दलित समुदाय तो अपना भीतर में तो नहीं करलक। जी। ब्राह्मणवाद खास करके ब्राह्मणवाद जो है मनुवादी शासक सब ई अहाँ के जाति के अहाँ के तो अपने के था 6042 जात में एकरा अहाँ के विभाजन करलक ई समाज के। ई मनुवादी समाज जो है ये अपना सबके जो है समाज के 6000 से बेसी जात में विभक्त करके अहाँ के एक खास समुदाय सब अपना राज करे के लिए जात के सिस्टम लावलके। और जात के सिस्टम में दलितों भीतर में विभिन्न जात सबके जो कैटेगरी खंडन कर दे। जी बड़का दलित छोटका दलित। जी तो वो दलित सब भी अहाँ के वर्षों वर्ष तक एक ठाम न आवे, वर्षों वर्ष तक ये सब एकजुट नहीं हुई। उस कारण से जैसे अहाँ के सत्ता संचालन करे के सुनियोजित तरीका से जो करलक है विभाजन, तो विभाजन में कोनो दलित के भूमिका नहीं थे, मुदा ओकर जो प्रभाव बा उ सबसे ज्यादा दलितों समुदाय में बा। जे अपने कहली जो दलित भीतरों में छुआछूत बा, तो जखन ई दलित अधिकार के बात आई तो गैर दलित सब पहले प्रश्न करी दलित के कि भाई तू तो अपन भीतर के पहले छुआछूत हटाओ ना, तब ना तो दोसर के कहब जे छुआछूत हटाई। जी। तो ई सरासर अहाँ के ई प्रश्न ई सवाल जे बा ई सबसे पहले ई मनुवादी जे शासक बा ओकरा कर पड़ी। जे एकर शुरुआत कोनो दलित करलक कि जात व्यवस्था के विषय में एक दिन छुटे बहस करी हमें अपनी सब कि जात व्यवस्था के जो शुरुआत बा कोनो मुसहर कोनो जात करली, ई तो ब्राह्मण सब सुनियोजित हिसाब से अपन राज सत्ता संचालन करे के लेल लेकिन आज के 21वीं सदी में सारा लोग जहाँ पढ़ल लिखल बा, दलित समुदाय में भी अच्छा अपने लोग ऐसा युवा लोग आगे आ रहा बा, ऐसा अवस्था में अब ये चीज सारा लोग बुझ रहा बा कि ई कोनो शास्त्र से कोनो धर्म से कोनो ग्रंथ से ले आवल गई चीज नहीं कि अपने भी कहनी अब मनोवादी सोच
कुछ ऐसन राइटर, कुछ लेखक लोग, कुछ ब्राह्मण लोग, एक मुट्ठी व्यक्ति लोग के ई लादल चीज बा, तो अब ये से ई भय से मुक्त भइल जरूरी बा हमनी के समाज के। बोला जी 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 जी, ये का मनोगत रोग बा, ई मनोवैज्ञानिक ई रोग बा, ई खास करके जी जी एकरा से मुक्ति के लेल हमरा सब आंतरिक रूप में सो हमरा सब के प्रयास करे के पड़ी। हमनी सब वो में लगल बारी जी जी कि आंतरिक रूप में दलित के भीतर में छुआछूत कैसे अंत होई, उ हमरा सब के एक आंतरिक रणनीति ओहो बा। और उ के साथ साथ है जे समाज में एक दलित और गैर दलित के जे बड़का विभेद बा, जेकरा जे विभेद के राज्य और समाज दोनों एक साथ कार्यान्वयन करत बानी, दोनों के विरोध में हम सब 3 चरण में हमनी सबके काम करऽ पड़ी। एक तो अपने भीतर के विभेद, अपने समुदाय के भीतर रहल कुसंस्कृति कुसंस्कार सभी हटाई के पड़ी। दोसर बात समाज से हमरा सबके छुटे लड़ पड़ी, विभेदकारी समाज से। जी जी और तेसर बात राज्य जे ई अपने के विभेदकारी समाज या विभेदकारी प्रथा या विभेदकारी अपने के जे ई चलन सब है अपने के, एकरा हटवे के लागी अपने के राज्य कोनो बजट नहीं के विनियोजन करल, कोनो अहाँ के नीति तथा कार्यक्रम नहीं के लाई। अपने कोनो पार्टी के सुन ली जे कोनो दलित के ई जात व्यवस्था हटबे के लागी या छुआछूत हटबे के लागी ई कोनो अभियान चले लग से, कोनो पार्टी के एजेंडा बनल है। घोषणा पत्र में सीमित बा, कहीं कहीं छोटा 1 लाइन 2 लाइन घोषणा पत्र में ये चीज आवेला भोला जी, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जागरण जैसे कि औरो हमनी के प्रदेश में, प्रदेश नंबर 2 में अन्य दलित के छुआछूत बाहेक अन्य प्रथा सभी बा, जेकरा के राजनीतिक और जागरण दोनों चीज के एके संगे जोड़ल जरूरी बा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ रोटी से के काम होला। भोला जी 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 जी, बहुत हम वही अपने के बतेलू कि अपने के कोनो राजनीतिक दल के एजेंडा दहेज मुक्त समाज बनवे के नहीं खेबा, कोनो राजनीतिक दल के विभेद मुक्त समाज बनवे के एजेंडा नहीं खेबा, कोनो भी राजनीतिक दल के गरीबी हटवे के एजेंडा नहीं खेबा। तो जब दलित लगायत जते उत्पीड़ित समुदाय बा या हमनी सब जे प्रथा से प्रताड़ित छी, उ प्रथा के विनियोजन, उ प्रथा के हटवाबा के लेल नहीं तो राजनीतिक दल के कोनो एजेंडा बा या ना तो ओकर लागी एजेंडा तो बा कागज में जी अपने बतेनी जी जी जे राजनीतिक दल के घोषणा पत्र ओकर देखी पढ़ी तो एकदम सुंदर लगी, लेकिन ओकरा इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन करे के चरण में जे राजनीतिक दल एक अग्रसरता ले के चाही उ नहीं खे भेल। जा तक उ ना होई ता तक जे छे से हमनी सब पत्रकारिता के माध्यम से होई या सामाजिक जागरण के माध्यम से होई, तो ई अपने को होई में कनी समय लागी। अगर राज्य और राजनीतिक दल चाहिए तो बहुत जल्दी अपने को हो जाए। सतियो प्रथा तो हमारे देश में पहले कार्यान्वयन में जी, लेकिन अब अंत हो गई। चाहला पर संभव बा भोला जी, अपने ये कहे के चाहता नहीं, अगर दिल से चाहल जाए तो संभव बा जी। भोला जी हमनी के बहुत अच्छा बहस होत रहा, लेकिन हमरा लगे समय के पाबंदी बा, हमनी के कार्यक्रम के अंत और आ गई बनी। अंत में जात प्रदेश नंबर 2 के ई तमाम हमनी के दलित लोग के, गैर दलित लोग के कुछ संदेश देवे के चाहे एगो अभियान करता के, एगो अभियानी के रूप में हम आग्रह करब खास करके दलित समुदाय के लोग से, ये दलित सब के ई मुद्दा में जब तक अपनी सब आवाज न उठेबे, जा तक गैर दलित सब दलित के पक्ष में आवाज नहीं बनबे, ता तक दलित के समस्या समाधान न होते। एकर कारण जो है से गैर दलित है, दलित के विभेद के करे गैर दलित है, और राजनीतिक दल सब में लगल और सब समुदाय के हम आग्रह करब जो अपने सब जे घोषणा पत्र में लिखने थी ओकरा जे से अपने सब कानून करी। या दलितो समुदाय सबके हम आग्रह करबे अपने सब में एकटा जे पढ़ल लिखल गांव के युवा सब छिए, पढ़ल लिखल जे समाज के लोग सब छिए, अपन समुदाय में छलफल करी, अपन समुदाय के लिए अपन योगदान करी, अपन टोल से शुरुआत करी, अपन की के समुदाय के हक हित के लेल, तबे ई समाज परिवर्तन होई से हम आग्रह करब। जी भोला जी, हमनी के समय उपलब्ध करा देनी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी के भी, हमरा के अपन एफएम से बोले के मौका रखली ओकर लागी सामने एफएम से बहुत बहुत धन्यवाद। जी भोला जी हमनी के रहनी है एगो दलित अधिकार कर्मी, दलित अभियान, दलित के छुआछूत अंत के अभियान करता और पत्रकारों वहाँ बानी और सामाजिक संघ संस्था में भी रह के काम कर रहा बानी। दलित सरोकार मंच सप्तरी कंचनपुर के अध्यक्ष भोला पासवान जी, बहुत ही अच्छा बहस भइला। और हम तो ये कहें अब 21वीं सदी में, ओ माय गॉड, आज भी अब छुआछूत एकदम ही नेपाल के खातिर ही ना, ही हमनी के समाज के खातिर एगो बहुत बड़का अवसर बा। स्त्री पुरुष सिर्फ 2 गो जात बा,
और दूसरा कोनो जात नहीं के, एकरा के अंत कल जरूरी बा और दोसर जने ना करी, सुधार अपना से, खुद अपना से सब करे के पड़ी। न तो हमनी के 21वीं सदी में देश दुनिया हंसी, ई कावन समाज में हमनी जी रहल बानी, हमनी आज भी कहाँ बानी, खोजी करे के पड़ी अवस्था आ जाई। ऐसे तमाम हमनी के विकृति जौन प्रदेश नंबर 2 में बा, चाहे उ दहेज प्रथा होको, चाहे लैंगिक विभेद होको, चाहे महिला हिंसा होके, और चाहे ई दहेज प्रथा होके, और दलित लोग से छुआछूत के बात होके, इस सारा चीज के हटावल जरूरी बा। ई विकास के, हमनी के सामाजिक विकास के एगो बहुत बड़का बाधक बा। एकरा के ई जंजीर के, ई गुलामी के जंजीर के अब तोड़ल जरूरी बा। कार्यक्रम सुन देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राविधिक मित्र सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देत कार्यक्रम के अंत और आ गए बानी। हम आज के कार्यक्रम से, आमने सामने के आज के दंगल से हम विदा चाहतनी। मनोज पटेल, बिहान हमरा फिर अपने से मुलाकात हुई ऐसने विषय वस्तु, ऐसने बहस के साथ में। आज्ञा दी, नमस्कार, प्रणाम। सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ।